गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीतीश। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रिक। रेलवे एएलपी परीक्षा 2018-19 आरआरबी सिकंदराबाद का जो है डीवी और मेडिकल का फुल रिव्यू आप सभी के लिए लेके आया हूं। और वन बाय वन जो है मैं सभी जोन का आपको जो है डीवी और मेडिकल का रिव्यू देता रहूंगा। कैसा हुआ मेडिकल यहाँ का आरआरबी सिकंदराबाद का और क्या क्या चेक हुआ। 6/6 विथ 0.25 एंड 0.50 को अनफिट किया। डीवी और मेडिकल में कितने बाहर। जी हाँ, इन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा ना समय लेते हुए चलते वीडियो की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, साथ में बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। एएलपी टेक्नीशियन का जो डीवी और मेडिकल का प्रोसेस है, सबसे पहले आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम में आपको 10 से 15 मिनट पहले पहुंचना या उसी टाइम पे पहुंचे उस वेन्यू पे। और आपको एंट्री करते ही जो है स्टाफ जो है एक आपका ई कॉल लेटर चेक करेंगे, जिससे फोटो जो है आपका मैच करेंगे और प्रॉपर जो है आपका डिटेल देखेंगे। ई कॉल लेटर के साथ जो है उसके बाद आपको ओरिजिनल आईडी जो है, जैसे कि आधार कार्ड मेंशन किया गया है, आधार कार्ड इनकेस आपके पास नहीं है तो फिर आपका जो वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये रहने पे भी आपका काम चलता है। वहाँ से एंट्री करने के बाद जो है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, उस पर आपको एक फ़ोटो लगेगा। वो फ़ोटो लगाने के बाद आपको जो है अपना डिटेल जो है वो फिल करना है, जैसे रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, अपना जो है डेट ऑफ बर्थ। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको इंग्लिश में वर्ड लिखे रहेंगे, वो आपको एज ए डिक्लेरेशन जो है वो लिखने रहेंगे। उसके बाद आपको सिग्नेचर करने हैं। और आप जो है CBT 1, CBT 2 और CBT 3 में जो आपने डिक्लेरेशन फिल किया जिस हैंड राइटिंग में, उसी हैंड राइटिंग में जो है डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करें। डिक्लेरेशन के बाद आपका बायोमेट्रिक जो है मैच किया जाएगा। CBT 1, CBT 2 और CBT 3 का जो है 3 वहाँ पे सिस्टम लगे रहते हैं, कंप्यूटर रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है 1-1 करके आपको जो है CBT 1 का पहले बायोमेट्रिक जो है वो टेस्ट करेंगे। इनकेस नहीं होता है जिनका, उनका जो है फिर से ट्राई किया जाता है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 5 से 6 बार 7 बार किया जाता है। जिनका जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं होता तो उनका जो रियल कैंडिडेट है तो उनका जो फिर है फोरेंसिक टेस्ट के लिए दिया जाता है। घबराने की बात नहीं है अगर आप रियल जो है कैंडिडेट है। उसके बाद जो है आपको डीवी प्रोसेस होता है। जितने भी आपके एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन के जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, वो साथ में जो है टेक्निकल जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको ओरिजिनल चाहिए। 2 सेट जो है आपको जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड जो है वो भी आपको लेके जाना है। और ओरिजिनल और जीरोक्स जो है सेपरेटली कर लेना है। आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। +2 का जो आपका मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद ITI वाले जो है वो अपना सर्टिफिकेट देंगे। डिप्लोमा वाले, BTech वाले, BE वाले तो अपना डिग्री, और वो भी सेमेस्टर वाइज यहाँ पे मांगा जा रहा है। इनकेस आपके पास सेमेस्टर वाइज नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है, डीवी उनका भी हो रहा है। तो आपको जो है ओरिजिनल जो है फाइनल पेपर जो मिलता है डिग्री, वो भी है तो काम चल जाता है। इनकेस आपके पास प्रोविजनल है तो उसमें भी जो है आपका डीवी तो हो जाता है, लेकिन रिमार्क्स में लिख दिया जाता है और आपको टाइम दिया जाता है कि आप जो है ओरिजिनल आप सबमिट करें। और आरआरबी सिकंदराबाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही कि डिप्लोमा और BTech वाले जो प्रोडक्शन के हैं उनका जो है डीवी नहीं हो रहा, उनको जो है वहाँ से बाहर कर दिया जा रहा है। जबकि ये मैकेनिकल का ही को ब्रांच है प्रोडक्शन, तब भी जो है इनका नहीं ले रहे हैं आरआरबी सिकंदराबाद जो है। और आरआरबी सिकंदराबाद ही नहीं, ऐसा केस जो है आपको चंडीगढ़ में भी देखने को मिला है। 3-4 जोन और हैं, वहाँ भी ऐसा कोलकाता में भी देखने को मिला है। तो वो याद रखें, आप जो भी है प्रोडक्शन वाले वो डीवी और मेडिकल के लिए जाए, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या रीज़न था जो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों, जो EBC या OBC SC ST के सर्टिफिकेट है वो जो है एनेक्सर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मांगा जा रहा है। एनेक्सर 1st, 2nd एंड डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंग है। इनकेस आपका स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है, तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको जो है एनेक्सर फॉर्मेट में ही आपको सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। और जो OBC के कैंडिडेट हैं वो डिक्लेरेशन फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल के ही जाए। डीवी का प्रोसेस यहाँ दोस्तों फाइनल हो जाता है। उसके बाद जो है आपको मेडिकल के लिए जो है 24 रुपीज़ लिया जाता है। वहाँ से आपका जो है मेडिकल मेमो रेडी हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट डे जो है हॉस्पिटल बता दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट डे किस हॉस्पिटल में जाना है, और वहाँ पे खाली पेट जाना है, इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको मेडिकल मेमो मिल जाएगा। वहाँ पे जो है मेडिकल मेमो के बाद आपको ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया जाता है 10-15 के ग्रुप में, और 1 by 1 जो है कैंडिडेट को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है।
मेडिकल में जो है सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद यूरिन टेस्ट। यहाँ से जो है आपको नाश्ता कुछ कर सकते हैं। यहाँ के बाद 2 टेस्ट होने के बाद ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जो है आपका जो एक सुई की तरह चुभाया जाता है, जिससे ब्लड सैंपल लेके आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसमें मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं। फिर आपको एक जो है डब्बा दिया जाता है जिसमें आपको यूरिन का सैंपल देना रहता है। तो वो होने के बाद जो है आप खाना खा सकते हैं। थर्ड जो है एक्सरे चेस्ट जो है, वो चेस्ट का एक्सरे होता है जिसमें आपका जो है बोन्स वो चेक करते हैं। लंग्स, आपके फेफड़े के अंदर जो है गंदगी नहीं है, काला तो नहीं है, या आप धूम्रपान करते हैं तो उसे वो डिटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ में जो है ईसीजी टेस्ट, इससे आपका हार्ट बीट, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाईपास सर्जरी तो नहीं है, तो ये वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। ईसीजी टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट जो है घबरा जाते हैं, जिनकी वजह से उनका हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो ईसीजी रिपोर्ट जो है एबनॉर्मल आता है, तो फिर जो कैंडिडेट को वो टाइम देते हैं 10-15 मिनट आप रिलैक्स करें, उसके बाद जो है उनका फिर से जो है ईसीजी टेस्ट किया जाता है, तो नॉर्मल आ रहे हैं। तो ऐसा जो है 1-2 कैंडिडेट के साथ एक बैच में होता है, अधिकतर ऐसा नहीं होता। जिनका जो है एबनॉर्मल आता है उनका फिर से जो है टेस्ट कराया जाता है। 10-15 मिनट बाद जो है उनका फिर से ईसीजी टेस्ट करता है। उसके बाद भी नहीं आता तो 3-4 बार वो ट्राई करते हैं। यदि इनकेस तब भी नहीं आता तो वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसका रेफरेंस देते हैं कि आप वहाँ से टेस्ट करा के और जो रिपोर्ट है वो लेके आए। उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर टेस्ट, यहाँ भी जो है स्टूडेंट थोड़े से घबरा जाते हैं, तो उनका जो बीपी है वो हाई हो जाता है। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं। जिनका हाई भी बीपी आता है तो उनको फिर से टाइम दिया जाता है और 10-15 मिनट बाद जो है उनका फिर से बीपी टेस्ट किया जाता है, तो उनका जो है फिर नॉर्मल आ जाता है। उसके बाद जो है हाइड्रोसिल टेस्ट, आपको जो है एक कमरे में लिया जाएगा और नीचे का जो है आपका पैंट ओपन कर दिया जाता है और दूर से ही आपको देखा जाता है कि आपका हाइड्रोसिल बड़ा है या कुछ आपका जो हाइड्रोसिल है उसमें कोई इशू तो नहीं है। और वो इन केस आपका ज़्यादा रहता है तो टर्च के साथ भी डॉक्टर जो है टर्च का सहायता लेके वो चेक करते हैं। जो हाइड्रोसिल से ग्रसित भी है उनको टाइम दिया जा रहा है 2 महीने 3 महीना का, कि आप ऑपरेशन करा के फिर से रीमेडिकल करवा सकते हैं। उसके बाद जो है हर्निया टेस्ट होता है, आपको खांसी करके जो है बोला जाता है खांसी करने के लिए, तो उससे जो आपका हर्निया टेस्ट होता है। उसके बाद जो है पाइल्स का टेस्ट होता है, आपको जो है उठक बैठक कराया जाता है और वो आपको 10 से 15 बार बोला जाता है जल्दी जल्दी में उठक बैठक करने से। जो पाइल्स के पेशेंट रहते हैं उनको उठने और बैठने में तकलीफें होती हैं, उनसे उन्हें पता चल जाता है कि ये पाइल्स के पेशेंट हैं। इनकेस आपका पाइल्स का कोई प्रॉब्लम है तो आपको टाइम दिया जाता है, तो आप जो है 2 से 3 महीने में ऑपरेशन करा के फिर से जो है रीमेडिकल के लिए जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट हो रहा है एएलपी वालों के लिए वो है आई टेस्ट। आई टेस्ट में इनकेस आपका जो है यदि अनफिट होते हैं तो वहाँ पे आपको अनफिट का स्लिप दिया जाता है, वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले डिस्टेंस विजन टेस्ट। डिस्टेंस विजन टेस्ट में आपका जो है ऑब्जेक्ट आपके से थोड़े से डिस्टेंस पे रख दिया जाता है 6 मीटर अप्रॉक्स। वहाँ से आपको जो है अल्फ़ाबेट नंबर दिया जाता है डिस्प्ले पे और आपसे पूछा जाता है कि वो क्या लिखा हुआ और किस एंगल में है, उल्टा है या सीधा है। इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट पूछे जाते हैं और एक आंख आपका बंद कर दिया जाता है और दूसरा ओपन रहता है। इसी तरह जो है रिवर्स प्रोसेस होता है, फिर दूसरे वाले को आपका ओपन कर दिया जाता है जो बंद है और फिर जो ओपन था उसे बंद कर दिया जाता है। सेम प्रोसेस है आपका नियर विजन टेस्ट करने के लिए। एक कैंडिडेट का जो रिव्यू आया है कि 6/6 है एक आइज का और दूसरे का जो है 6/6 है, लेकिन वहाँ पे जो है विजन उनका 0.50 है, तो उनको जो है अनफिट नहीं किया गया अभी तक। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो है सजेस्ट किया गया वहाँ से टेस्ट कराइए और उसका रिपोर्ट आने के बाद ही यदि उनका रिपोर्ट भी 0 विजन जो है डिस्टेंस उनका 0.50 आता है तब वो अनफिट स्लिप उनको मिल जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा। कलर विजन टेस्ट में आपका बुक रहता है जिसमें कि कलर जो है कलरफुल रहता है और उसके जो है एक 3D इमेज की तरह रहता है जिसमें आपको जो है 7th अल्फ़ाबेट या न्यूरिक जो है लिखा रहता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे क्या लिखे हुए हैं। और वहाँ पे 2-3 कलर रहते हैं जिससे कि जिनका जो कलर विजन टेस्ट है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उन्हें वो दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए वो टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है नाइट विजन टेस्ट, एक बंद कमरे में ले जाके आपको जो है 2-3 कलर का जो बल्ब है या लाइट आपको दिखाया जाएगा कि पूछा जाएगा किस कलर का है, तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा आपको जो है ग्रीन येलो और रेड कलर का जो है आपको बल्ब जला के पूछा जाएगा किस कलर का बल्ब है।
तो यदि आप आइडेंटिफाई राइट करते हैं तो आपको इस तरह जो है आपका नाइट विजन होता है। और इसमें जो है अभी तक जितने भी हैं मेनली जो है कैंडिडेट वो बाहर होते हैं डिस्टेंस विजन और नियर विजन टेस्ट में ही, जिनका 6/6 नहीं है उन्हें जो है अनफिट कर दिया जाता है। हेयरिंग टेस्ट यहाँ पे दोस्तों जो है सिकंदराबाद से जो रिव्यू आई है, हेयरिंग टेस्ट में यहाँ पे जो है कान के पर्दे चेक करते हैं और टर्च जला के जो है अंदर भी चेक करते हैं। तो इसलिए जो है आप सबसे पहले साफ़ करवा के जाएं, जो है कान को साफ़ करवा के जाएं। और आपका जो हेयरिंग टेस्ट इसी तरह होता है कि आपके डॉक्टर जो है एक कान को बंद कर देंगे और वो आपको बोलेंगे या क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको जो है वो रिपीट करना है या क्वेश्चन का आंसर देना है। और आपका जो है यहाँ पे चेक किया जाता है, कान के अंदर भी टर्च लेके चेक करते हैं और आपके जो गंदगी है वो भी चेक करते हैं। तो इसलिए जो भी है कान साफ़ करवा के जाएँ। सेकेंड में जो है फील्ड विजन टेस्ट, आपका जो है फील्ड विजन टेस्ट में जो है ऑब्जेक्ट जो है रख दिया जाता है, एक आपका डिस्टेंस रहेगा तो उस रेडियस में जो है आपका ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। या फिर आपको जो है लैंप जला के जो है वो पूछा जाता है किस कलर का है, नहीं है। अधिकतर जो है ऑब्जेक्ट ही रखा जाता है और उसे नाम पूछा जाता है। सबसे लास्ट जो टेस्ट है वो लेजर सर्जरी टेस्ट, आपके आइज़ में जो है ड्रॉप डाल दिया जाता है जिससे कि आपको पूरा धुंधला दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आपको मशीन पे ले जाके वो टेस्ट करते हैं कि आपकी जो है लेजर सर्जरी हुई है आँख की या नहीं। यहाँ पे दोस्तों जो है फ्लैट फुट वो चेक नहीं किया जा रहा है और ना ही जो है आपको यहाँ पे नॉक नी जो है वो भी नहीं टेस्ट किया जा रहा है। नॉर्मली जो है आपको उठक बैठक करवाया जाता है, हाथ को जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे बोला जाता है करने के लिए और वॉकिंग जो है वो टहलने के लिए बोला जाता है। नॉर्मल ये सारे प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और लगभग जो स्टूडेंट हैं जो रिव्यू है वो सभी में पास ही करते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अप्रॉक्स जो है प्रोविजनल इशू आता है, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट। और जो है आपका मेडिकल में आइज़ के जो है वो अनफिट कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो है प्रोडक्शन इंजीनियर वाले को या डिप्लोमा वाले को नहीं ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।